कल यानी कि 29 मई को सारी मार्केट, इंडियन मार्केट 3 बजे से अचानक से गिरनी शुरू हो गई और पहले 15 मिनट की कैंडल में 250 से 700 पॉइंट की गिरावट हुई अलग अलग इंडेक्स में, जैसे कि निफ्टी के अंदर ही 250 पॉइंट की गिरावट हुई। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में और इस बात को समझेंगे कि ये बड़ी गिरावट ऐसा क्यों हुआ, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अगली डेट्स के लिए आप अलर्ट रहेंगे। उस डेट को अगर आप याद रख लेंगे तो उसमें एक बड़ी बाइंग भी आ सकती है, एक बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो बड़ी गिरावट थी वो किया था एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने, जिनको हम लोग जो है FII के नाम से भी जानते हैं। अब ये FII किसी भी इंडियन कंपनी में कब इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इनको कैसे पता चलता है किसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये सारी बातें अगर आपको समझनी है तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा। तो देखिए, होता क्या है कि एक वर्ल्ड का इंडेक्स है, जैसे अपना निफ्टी 50 है तो अपने इंडिया का एक इंडेक्स है जहां पर 50 कंपनियों की लिस्टिंग की गई है। उसी तरह से एक पूरी वर्ल्ड मार्केट का एक इंडेक्स है जिसको हम लोग मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, जिनको हम शॉर्टकट में MSCI बोलते हैं। अब ये जो है इंडेक्स या फिर ये करता क्या है मॉर्गन स्टैनली, ये करता क्या है पूरी वर्ल्ड की मार्केट को, उसमें इंडिया भी है, ब्राजील भी है, चाइना भी है, सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, सारे डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, तो उन सारी कंट्री के मार्केट को ट्रैक करता है। और जब यहां पर कोई कंपनी जो अच्छी कंपनियां परफॉर्म करती हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में जो टॉप की 50 कंपनी होती है उन्हीं को लिस्टिंग की जाती है और उन्हीं को शो किया जाता है। वैसे ही MSCI क्या करता है, जो पूरी वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज होती हैं उनको वो लिस्ट करता है, जिसमें अगर इंडिया की कंपनी है तो उनको भी लिस्ट करता है। अब अगर इंडिया की कोई कंपनी यहां पर लिस्ट हो गई तो फिर FII के अंदर ट्रस्ट बढ़ता है और फिर वहां पर मार्केट में इनफ्लो, या फिर अगर उनको वो ट्रस्ट घटता है तो आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो 29 मई को यानी फ्राइडे को यही हुआ कि अब 29 मई को ही क्यों हुआ, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जैसे अपने यहाँ की क्लोजिंग होती है वैसे ही इनका जो है क्वार्टरली और एनुअल क्लोजिंग होती है, जो कि 4 बार मंथ में होती है। एक आपका मई में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए कल 29 मई को ऐसा देखने को मिला क्योंकि लास्ट डे था, और इसके पहले एक मंथ में और होती है जिसमें फरवरी में है, मई में है, और एक आपका अगस्त में है और नवंबर में है। ये 4 महीने के लास्ट डेट को इनफ्लो आउटफ्लो आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि कल मई का लास्ट डे था तो आपको क्या दिखा, आउटफ्लो दिखा, क्योंकि FII ने बहुत बड़ा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, जिसकी वजह से मार्केट इतनी तेजी से गिरी। एक रीजन तो ये हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि MSCI में ऐसा कौन सा इंडेक्स है जहां पे सारी चीजें फॉलो होती हैं। तो देखिए, MSCI के अंदर 4 इंडेक्स होते हैं, जिसमें एक वर्ल्ड इंडेक्स होता है, एक EMI होता है, ACWI होता है। अब ये ACWI EMI क्या होते हैं, तो देखिए MSCI जो वर्ल्ड इंडेक्स है एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है और ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीजें यहां पर कवर होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड इंडेक्स केवल और केवल डेवलप्ड कंट्री की मार्केट को ट्रैक करता है, उसी तरह से इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट को ट्रैक करता है, और ये जो ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है ये सारी कंट्री की मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब सवाल आता है कि फिर ये जो ट्रैक करता है वो हमें कहां देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं MSCI.com पर, या फिर बहुत सारे अपने यहाँ पे न्यूज चैनल चलते हैं, जी बिजनेस है, जी और आपके जो है CNBC आवाज है, उन सारी चैनल्स को भी देख सकते हैं। और बेटर होगा कि आप इस वेबसाइट को ही फॉलो करते रहे तो आपको मिलता रहेगा। लेकिन इस तरह की कोई भी नॉलेज अगर आपको कंटिन्यू आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे, तो कोई चैनल या वेबसाइट पे जाए ना जाए, हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो हम आपको इस तरह की न्यूज को हमेशा देते रहेंगे जो कि आपके हित में होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी वीडियोस आपके काम के हैं उनको देखना ना भूलें। और अगर दूसरों का भला करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों का भला करने में ही आपकी भलाई होगी, तो उसके लिए क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करें।